बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई। लखनऊ की बैठक में बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य के 1,74,000 बूथों पर और घर घर जाएंगे। 5-5 लोगों की टीम बनाकर बीजेपी कार्यकर्ता सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सघन संपर्क अभियान चलाएंगे। बीजेपी यूपी में अब तक सबसे बड़ा अभियान चलाने जा रही है, क्योंकि खबर है कि बीजेपी 100 विधायकों का टिकट काट सकती है। ये विधायक 5 साल में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए और पार्टी उनकी जगह कुछ नए चेहरे उतार सकती है। लखनऊ में स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपना अपना बायोडेटा लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा से दावेदार पहुंचे। लखनऊ में तय हुई लिस्ट पर दिल्ली में आज फाइनल फैसला होगा और लखनऊ से दिल्ली तक पूरे दिन टिकट की दावेदारी को लेकर क्या क्या हुआ, इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सपा बसपा की सरकारें थी, सभी का विकास होता था क्या? यूपी प्लस योगी बहुत है। योगी तो उपयोगी हैं, लेकिन बीजेपी की बगिया में चर्चा बड़ी तेज है कि 100 विधायक अनुपयोगी हो गए हैं, जिनकी इस बार छटनी तय मानी जा रही है। अब धुआं उठा है तो आग लगी ही होगी। इस धुएं में बीजेपी के मौजूदा विधायकों का दम घुट रहा है। अब लटके तो तब लटके, आंखें फूल कर पकौड़ा और जिगर सूख कर छुहाड़ा हो रहा है। पर बीजेपी ने 100 विधायकों को लटकाने का फैसला क्यों किया? दरअसल आज बीजेपी की जो चुनाव संचालन समिति है उसकी आज पहली बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी के तमाम सारे नेता जिनको चुनाव संचालन समिति में शामिल किया गया है वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो महामंत्री संगठन है सुनील बंसल, ऐसे तमाम सारे लोग फिलहाल बीजेपी कार्यालय के भीतर मौजूद हैं। जो फिलहाल बैठक इस वक्त चल रही है वहां पर आयोजित की जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, उसमें सबसे पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर पहला चरण होना है उसके उम्मीदवारों पर खासतौर पर मंथन किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहता हूं कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबके हाथ में उनके बायोडाटा हैं। काफी कलरफुल बायोडाटा लोगों ने तैयार किए हैं इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, और ये सभी लोग अब फिलहाल टिकट चाहते हैं बीजेपी से अलग अलग विधानसभाओं से। तो आज बीजेपी चुनाव संचालन की समिति की जो बैठक चल रही है यूपी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर, तो अंदर एक रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही बेहतर हो ताकि बीजेपी की सरकार बन सके। तो दूसरी तरफ जो बाहर की तस्वीर है वहां पर उम्मीदवारों की एक बड़ी संख्या भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सबकी नजर बनी हुई है बीजेपी के इस चुनाव संचालन समिति की बैठक पर कि आखिरकार इस बैठक के बाद पार्टी की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती है। 2022 के यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए 6 राज्यों के अपने नेताओं की अलग अलग टीमें लगाई हैं। इनमें दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात की टीमें शामिल हैं। इन नेताओं की टीम के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स का चयन करें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अपने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट सकती है। इधर जब से खबर मिली कि मौजूदा विधायकों का टिकट कटने वाला है, लखनऊ बीजेपी ऑफिस के बाहर नए कार्यकर्ताओं की भीड़ अपना अपना रिज्यूम लेकर पहुंचने लगी है। सारे खुद को सूरमा बता रहे हैं और टिकट का प्रबल दावेदार भी। सबकी अपनी अपनी योग्यता है। बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश के लिए सर्वे का सहारा ले रही है। खबर है कि पार्टी के इंटरनल सर्वे में इन विधायकों की रिपोर्ट सही नहीं है। पार्टी ने ऐसे लोगों की जगह नए चेहरों की तलाश शुरू कर दी। चेहरों की तलाश के लिए क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को तैनात किया गया है। खबर है कि बीजेपी ने प्राइवेट एजेंसियों को भी सर्वे के काम में लगाया है। क्षेत्रीय नेताओं और प्राइवेट एजेंसियों की रिपोर्ट को मिलाया जाएगा। जो नाम दोनों की लिस्ट में होंगे वो टिकट का प्रबल दावेदार माना जाएगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ विधायकों की सीटें बदली भी जा सकती हैं। ऐसा जातीय समीकरणों को साधने के लिए किया जा सकता है और कुछ नए लोग इसी जातीय समीकरण को आधार बनाकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जितने भी नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, ये तकरीबन सभी लोग यहाँ पर अपना बायोडाटा लेकर आए हुए हैं। यानी विधानसभा चुनाव में जो टिकट की मांग है उसके मद्देनजर यहाँ पे आपको बड़ी संख्या में भीड़ फिलहाल नजर आ रही होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं भी जो यहाँ पर टिकट मांगने के लिए आए हुए हैं। आप टिकट लेने आए हैं? अमित शाह जी। क्या नाम है आपका? मैं सोनू यादव।
आप कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? मैं बक्सी तालाब से टिकट मांग रहा हूँ। लखनऊ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे अमित शाह जी हमारे आवास पे लंच किए थे, तीनों मुख्यमंत्री भी हमारे आवास पे आए थे और 2017 में सरकार बनते हुए मेरा बहुत हाईलाइट नाम है पूरे प्रदेश में। अच्छा, सोनू यादव। आश्वासन मिला था कि आगे बढ़ाया जाएगा माननीय अमित शाह जी से, और हमारे परिवार के बीच में आए थे बड़ी जगोली में कार्यक्रम। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर के सैनी। मैं अमरोहा विधानसभा 41 से 2017 में चुनाव लड़ा था और अब फिर दोबारा अच्छा, इस बार आप तैयारी पिछला चुनाव कैसा रहा? वो तो हार गए। अच्छा। हाँ, लेकिन इस बार पूरी तैयारी है और उम्मीद क्या अब 100% जीतेगी सीट। अच्छा, मुझे बताइए, कहा जा रहा है बहुत सारे विधायकों के टिकट कटने की संभावना है, पार्टी इस पर भी विचार कर रही है। ये तो पार्टी का काम है भाई, इसको हम क्या कहेंगे। सारी सबकी रिपोर्ट जाती है, सबका कौन क्या कर रहा है, जो पार्टी को अच्छा लगेगा उसको टिकट देगी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर दिनेश कुमार जाटव नाम है। टिकट मांग रहे हैं? टिकट कहाँ से? विधानसभा 33 संभल से। जी सर, 32-33 साल से सीट हारते आई, अब की बार चाह रहे हैं अब की बार सीट निकलेगी। अगर ऐसी समझ जाटव को टिकट होगा तो जरूर सीट निकल जाएगी अब की बार। हाँ, तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की। ये देखिए, एक और अपना बायोडाटा लेके आए हैं श्याम बिहारी शर्मा। कहाँ से मांग रहे हैं टिकट आप? विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात से और सी श्रेणी की विधानसभा है। लगभग 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी खाते में विधानसभा नहीं आई है। मैंने बहुत सेवा संपर्क अभियान चलाकर जो है मेहनत करके इस सीट खड़ा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने वाले और राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का नाम भी छटनी वाली लिस्ट में शामिल होने की सुगबुगाहट है। जिन 100 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा हो रही है, उनमें से 32 विधायकों के खिलाफ MP MLA कोर्ट में मामले भी चल रहे हैं और उन पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं। ऐसा करके बीजेपी साफ सुथरी पार्टी वाली छवि देकर जनता के बीच में जाना चाहती है। बीजेपी ने 1200 नेताओं की फौज उतारी है, जो 403 विधानसभा सीटों पर पिछले एक हफ्ते से जा रहे हैं। मतलब इनमें अपना दल, सोनेलाल और निषाद पार्टी के हिस्से वाली सीटें भी हैं। इस टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, लखनऊ की मीटिंग में उस पर गंभीर चर्चा हुई। पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही कि वर्तमान विधायक के नाम पर कार्यकर्ता से लेकर वोटर कितने संतुष्ट हैं, या फिर उनके मन में किसी और नेता की चर्चा तो नहीं है। टिकट किसे दिया जाए और किसे नहीं, इसे लेकर लोगों की राय भी मांगी जा रही है। प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से भी राय ली गई कि उनके विधानसभा इलाके में टिकट का प्रबल दावेदार और योग्य नेता कौन होगा। 2016 में मैंने अपनी पार्टी का विलय किया था, बेरोजगार मानव समाज पार्टी का। उस दिन से लेके आज तक जो हमारे लिए एडजस्ट करने के लिए राज्यसभा में और विधान परिषद में कहा था, लेकिन नहीं हुए। लेकिन अब हम टिकट जो मांग रहे हैं वो मथुरा से मांग रहे हैं, क्योंकि गौतम समाज हमारा समाज सादाबाद, मथुरा और अलीगढ़ और खैर और खुर्जा है क्षेत्र है, लेकिन मैं मथुरा विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी जैसे सपा बसपा या कांग्रेस की तरह नहीं है। ये अपने एनालिसिस करती है, पूरा टीम बैठती है, पूरा पैनल बैठता है, वो उसके बाद एनालिसिस करके जिस भी विधायक ने कार्य किया है तो उनको टिकट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि टिकट कट रही है जो भी, लेकिन यदि परिवर्तन जहाँ पे उनको लगता है कि इन विधायकों की कटनी है तो वहाँ पे कटेगी और नए लोगों को मौका देगा, युवाओं को मौका मिलेगा। प्रयागराज के 258 विधानसभा हंडिया से हैं अवधेश तिवारी जी। हम हंडिया से टिकट मांग रहे हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है। तो कई सारे विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये पार्टी का काम है, पार्टी का सोचने का काम है। जो कार्य करेगा वो रहेगा, जो कार्य नहीं करेगा वो जाएगा। यूपी में बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रदेश स्तरीय एक नेता को एक मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साथ 3 पदाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों में भी लगाया गया है। ये टीम हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन एक हफ्ते तक अपना सर्वे करेगी। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र में 100 लोगों से उनकी राय भी ली जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि क्या मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया जाए या जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है उसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। इसी सर्वे के आधार पर बीजेपी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पश्चिमी यूपी के 71 विधानसभा इलाकों में जबरदस्त सर्वे चल रहा है। जो विधायक रडार पर हैं, उनमें से ज्यादातर विधायक इसी इलाके के हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से इस इलाके में लोगों की जबरदस्त नाराजगी नजर आई है। हर विधानसभा में 100 लोगों की राय ली गई। इसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, गरीब और सबसे प्रमुख युवा और महिला वोटर्स शामिल हैं। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश की टीम को लगाया है। अवध और पूर्वांचल की सीटों पर गुजरात के नेता तैनात किए गए हैं।
पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र का जिम्मा बिहार की टीम देख रही है तो रोहिलखंड का जिम्मा दिल्ली नेताओं पर है। बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र का जिम्मा झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें देख रही हैं। लेकिन लखनऊ में इन दिनों एक और हलचल है। अंधेरे में बीजेपी नेताओं का अखिलेश के घर पहुंचना और घंटों घंटों मिलना। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि बीजेपी नेताओं ने इन दिनों अखिलेश यादव की परिक्रमा शुरू कर दी है। राजभर दबी जुबान से ये भी दावा करते हैं कि अखिलेश से मिलने के लिए लाइन लगी है और हैरानी होगी ये जानकर कि इसमें कुछ योगी सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, जो टिकट कटने के डर से सहमे हुए हैं और अखिलेश यादव से संपर्क में हैं। कुछ नेता तो हफ्ते भर से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं कि अखिलेश से मुलाकात करने का उन्हें वक्त मिल जाए। उत्तर प्रदेश में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों विधायक और मंत्री परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा जुगाड़ नहीं सेट हो पा रहा है तो वो सभी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन में अपना जुगाड़ सेट करना चाहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आपको फिगर सामने आने लगेगा कि 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर सत्ता विरोधी लहर को रोकना चाहती है। 2017 में जिन 84 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि बीजेपी उन सीटों को भी टच करे। जिन मौजूदा विधायकों का टिकट कटने वाला है उनमें 70 से 75 साल की उम्र के वो विधायक भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले पर फिट नहीं बैठते। लखनऊ में विधायकों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसे दिल्ली भेजा जाएगा और फाइनल मोहर दिल्ली से ही लगने वाली है। टिकट कटने वालों की लिस्ट में ऐसे भी नाम हैं जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहे हैं और अनुशासन को उन्होंने तोड़ा है। इनमें से कुछ ने तो कोरोना काल में खुलकर अपनी सरकार की नाकामियां गिनाई। खैर, एंटी इनकम्बेंसी टालने के लिए बीजेपी की कोशिश की कामयाबी पब्लिक पर टिकी है, लेकिन इतना तो तय है कि टिकट कटेगा तब बवाल होगा और बीजेपी के सामने इस बवाल को रोकना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2 जनवरी को एक मेगा शो हुआ। भगवान परशुराम की मूर्ति का अखिलेश यादव ने अनावरण किया। इसे समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि ब्राह्मणों को लुभाने में तुरुप का इक्का साबित होगा। लेकिन अखिलेश अभी तो इसे लेकर ठीक से चुनाव मैदान में भी नहीं कूदे थे कि सिर्फ 8 दिन के बाद मूर्ति का 51 फीट फरसा धाराशायी हो गया। अब बीजेपी को मौका मिल गया है सवाल उठाने के लिए कि भगवान परशुराम पर फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी कैसे आमने सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े बड़े डमरू की तान से, घंटों की टनकार से, मंत्रों और जय जयकार से आसमान उद्भासित हो रहा था। अखिलेश के माथे पर टीका था और सिर पर समाजवादी टोपी, हाथ जुड़े हुए थे और सामने भगवान परशुराम की एक भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे महुरा कला गांव में भगवान परशुराम के मंदिर का लोकार्पण किया गया था, जहां एक बड़ा सा फरसा लगाया गया, वो टूटकर अब गिर चुका है। समाजवादी पार्टी का ये दाव यूपी चुनाव का अहम मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी की फुल तैयारी थी कि इसी मूर्ति के दम पर वो चुनाव प्रचार में ब्राह्मणों को पाले में कर लेगी। लेकिन अखिलेश इस विशाल मूर्ति पर अपनी पीठ थपथपाने की तैयारी ही कर रहे थे, तब तक मूर्ति का विशाल फरसा धराशायी हो गया। भगवान परशुराम का फरसा गिर गया सर कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने। भगवान परशुराम जी श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए। फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। इस पूरे शो को मोदी के काशी वाले शो की तरह पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन वक्त और मौसम को कुछ और ही मंजूर था। जिस भगवान परशुराम को भुनाने की तैयारी हो रही थी, वही भगवान परशुराम सपा के लिए बैकफायर कर गए। अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की दुखती रख पर हाथ रख रही है। यूपी में 11% ब्राह्मणों का वोट बैंक है। पूर्वांचल और अवध के इलाके में सबसे ज्यादा ब्राह्मण पावर दिखता है।
अखिलेश यादव इसी ब्राह्मण पावर के बूते लखनऊ की तख्त तक पहुंचना चाहते थे और इसी स्ट्रैटेजी के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुनहरे रंग के मंदिर में भगवान परशुराम की 7.5 क्विंटल की आदमकद कांसे की प्रतिमा लगाई गई। ये मंदिर और प्रतिमा का हिस्सा जयपुर से मंगवाकर मूर्तिकारों ने तैयार किया। इस प्रतिमा पर रेडियम की परत चढ़ाई गई है जो रात में अपनी चमक बिखेरती है। करीब 100 एकड़ में फैले इस परिसर में लाइब्रेरी से लेकर धर्मशाला बनाने तक का प्लान था, लेकिन सारे प्लान पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। खैर, पहले भगवान परशुराम की मूर्ति को बनाने की कोशिश की गई, अब फरसे को बनाने की कोशिश की जा रही है। यही तो सियासत का उसूल है। मौका, मौसम, दस्तूर कोई भी हो, बस छूटना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की तीसरी लहर के कहर के बीच शुरू हुई प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज की। कोरोना के खिलाफ तीसरी संजीवनी स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को मिलनी शुरू हो गई है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर खिले हुए चेहरे नजर आ रहे थे। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था इस बूस्टर डोज को लेकर। वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने वाला हर चेहरा ये संदेश दे रहा था कि कोरोना की इस तीसरी वेव से लड़ने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए क्या क्राइटेरिया और गाइडलाइंस है? अगर आपको भी वैक्सीन लगाए 9 महीने बीत चुके हैं तो क्या आप भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? देखिए, इससे जुड़ी हर जानकारी हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत सॉफ्टली बहुत आराम से लग गई, पता भी नहीं चला। दिस इज वेरी गुड कि उनके मैसेज भी आ रहे हैं मेरे को कि आप बूस्टर लगवा लो। खत्म होगी कोरोना की टेंशन, शुरू हुई बुजुर्गों की प्रिकॉशन। मुंबई में आधी रात से कई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरी डोज, अब कोरोना मरेगा हर रोज। लाइफ को बचाने के लिए ये जरूरी है, इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वायरस का खात्मा कंफर्म, कोरोना का टाइम अब खत्म। कोरोना का बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशनरी डोज कहा गया है, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और वैक्सीन सेंटरों पे अब जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान में एक नई जंग शुरू हो गई है। देश में हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ लोगों के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हो गई है। किन बुजुर्गों को बूस्टर डोज मिलेगी, पहले ये जान लीजिए। जिन बुजुर्गों ने दोनों डोज ले रखी है उन्हें ही बूस्टर डोज दी जा रही है। गंभीर बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच 9 महीने का अंतर होगा, तभी डोज मिलेगी। राजधानी दिल्ली से लेकर चेन्नई और कर्नाटक तक बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स सुबह सुबह वैक्सीन की डोज लेने के लिए सेंटर के बाहर थे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हर कोई डोज लेकर अपना योगदान दे रहा था। दिल्ली में फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमोबिटी यानी कई बीमारियों से ग्रसित ऐसे लोग जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें तीसरी डोज या प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो चुकी है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स को आज से बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज लगनी शुरू हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के एक सेंटर पर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले डोज लगी, उसके बाद बच्चों की वैक्सीनेशन और अब सीनियर सिटीजन्स की वैक्सीनेशन, तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। सीनियर सिटीजन्स का मामला है तो ऐसे में एहतियात पहले से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो ये बूस्टर डोज है ये इस वक्त कोविड के आंकड़ों को देखते हुए बेहद ज़रूरी भी है। इस वक्त मेरे साथ एक कपल मौजूद है। सर, आप बूस्टर डोज के लिए आए हैं, कितने आश्वस्त हैं और क्या लगता है क्यों ज़रूरी है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और देखो, इतना एपिडेमिक पहले भी फैला और इतना जान माल की हानि नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं जिन्हें अब बूस्टर डोज दी जा रही है। मुंबई में कोरोना डबल रफ्तार में है, ऐसे में यहां भी फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी गई।
वैक्सीन का बूस्टर डोज शुरू हो चुका है और इस वक्त हम हैं बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में और यहाँ पर बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए हुए हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और सीनियर सिटीजन है। ये जो सेक्शन है ये सीनियर सिटीजन का सेक्शन है। आज से सीनियर सिटीजन को भी वैक्सीन लग रही है। उन सीनियर सिटीजन को लग रही है जो 10 अप्रैल से पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनको ही लग रही है। और ज़्यादातर ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई बीमारी है या कोई दिक्कत हो सकती है और जो 10 अप्रैल से पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं। देखिए कि बड़ी संख्या में इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनके लिए अलग सेक्शन है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग सेक्शन है। आपने पहला डोज कब लगवाया था? दूसरा महीना लगा। दूसरे महीने में लगवाया था। तो भी आपको ज़रूरत लगी या हॉस्पिटल ने भेजा? नहीं, मैं अपने खुद से आया हूँ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगेगी उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें मिलाकर देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। भोपाल में भी बुजुर्गों के चेहरे प्रिकॉशन डोज लेने के बाद खिले हुए हैं। सेंटर के बाहर बुजुर्ग बूस्टर डोज लेने के लिए कतार में खड़े दिखे। सेंटर्स पर बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी खुद वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स साथ साथ 60+ के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में देख सकते हैं खुद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए और यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं लोग। देखा जा सकता है मध्य प्रदेश में ऐसे 31 लाख से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको ये डोज लगना है। बूस्टर डोज मंत्री जी खुद पहुंचे हैं जानने के लिए। सेकेंड क्या अप्रैल में लग गया होगा? मार्च में लग गया था। अच्छा, हमने अभी सब जायजा लिया है, सब लोग आ रहे हैं और जो सबको डोज लग रहा है। किसी को डर तो नहीं लग रहा क्योंकि डर तो कोरोना का है। मैंने सबसे बात की है, सब पहले भी 2 डोज लगवा चुके हैं और अब प्रिकॉशन डोज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।